नमस्कार खुशी जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं खुश हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ और आपके मार्गदर्शन से अच्छा कुछ ध्यान की तरफ हमारा बंद हुआ है आपकी वीडियो देख के। और काफी लोग मित्र मतलब हमारे दोस्त हैं वो भी उन्हें भी काफी अच्छा वीडियो लगा है। मैंने कई लोगों को दिखाया तो भी सौभाग्य है मेरा। और दूसरा मेरा एक पिछले सवाल की तरह एक मिलता सवाल था, जैसे लास्ट टाइम पूछा था सवाल लास्ट सेशन में, वैसे ही सवाल था कि डायनामिक के कुछ फायदे या नुकसान के बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, मैंने पिछले वीडियो में डायनामिक के बारे में आप लोगों को बताया था। इसके फायदे और नुकसान के बारे में मैं बात करूंगी आपसे। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि मेरे को बहुत ज्यादा डायनेमिक का अनुभव नहीं, मैंने कुछ दिन डायनेमिक किया है, लेकिन उसमें जो मुझे अनुभव हुए, जो मुझे ऐसा लगता है कि क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं। हाँ, तो पहला डायनेमिक में पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है भोजन, है ना। तो भोजन आपको नहीं करना है डायनेमिक से पहले, यानी आपका पेट खाली होना चाहिए एकदम जब भी आप डायनेमिक करें, क्योंकि अगर आपके पेट में कुछ भी होगा उस टाइम पेट अगर खाली नहीं होगा तो आपको पेट में दर्द हो सकता है जो बहुत देर तक रह सकता है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पेट आपका खाली होना चाहिए डायनेमिक के समय। दूसरा, जो आपके कपड़े होने चाहिए वो आप जो जनरली कपड़े पहनते हो वो नहीं होने चाहिए। अलग कपड़े, बहुत ढीले कपड़े, इसीलिए शायद ओशो ने गाउन रखवाया था, क्योंकि बहुत ढीले कपड़े ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा, गाउन का गाउन इसलिए रखवाया है ताकि आपके कमर में आपको कुछ बांधना ना पड़े। अगर आप गाउन नहीं पहनते हो तो आप शर्ट पैंट पहनोगे, कुछ पहनोगे, पजामा बांधोगे, तो कुछ आपकी कमर पे बंधा रहेगा जो कि आपको रेस्ट्रिक्शन पैदा करेगा। जब आप डायनेमिक करते हो ना तो खूब सारी एनर्जी उठती है ना, उसको आपकी बॉडी में रिवॉल्व करने के लिए जगह चाहिए और बहुत सारी हीट भी आती है, बहुत सारी गर्मी उठती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओगे। अगर आपके कपड़े टाइट होंगे तो आपकी एनर्जी परेशान हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। जो विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कपड़ों की वजह से भी रुक सकता है। ठीक है जी। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि डायनेमिक करते समय अगर आप जो फर्स्ट उसका स्टेज होता है जिसमें आप अपनी सांसें छोड़ते हो जोर जोर से, उस वक्त आप अपने केवल एक बॉडी को एक जगह स्टिल रख के वो काम ना करें। आप सांसें छोड़ने के साथ अपने हाथ भी हिलाते रहे, हाथ भी, और पैरों को भी हिलाते रहे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब बहुत जोर से हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो जब ऊर्जा उठती है तो हो सकता है कि अगर आप एक जगह पे स्टिल रहें तो ऊर्जा बैलेंस नहीं कर पाए अपने आप को और आप अनकॉन्शियस हो जाएं, बेहोश हो जाएं एकदम से, है ना। तो उसके साथ, ऊर्जा के साथ बैलेंस करने के लिए अगर आप अपने हाथ और पैर दोनों को हिलाते रहेंगे साथ साथ, थोड़े थोड़े जितना हो सके मूव करते रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा जो है उसके साथ बैलेंस होती रहेगी और आपको एकदम से बेहोशी नहीं होगी जो हो सकता है। ठीक है। और एक चीज मैं बताऊंगी जो डायनेमिक में हमको याद रखनी है, उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारे प्रिकॉशंस तो उनके लिए बता रही हूँ जो शुरू करेंगे, अभी जो ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत दिन से, उन्हें तो सब चीज का अनुभव है, वो खुद कर चुके हैं। जो अगर शुरू करेंगे तो उनको क्या प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बात की कि अनकॉन्शियस होने का, बेहोश होने का खतरा इसमें रहता है ना। जब आप शुरुआत करेंगे एकदम से आपकी एनर्जी मूव करेगी बॉडी में, हाँ, और तो आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो हो सकता है अचानक से आप बेहोश हो जाओ। प्रॉब्लम बेहोश होना नहीं है, बेहोश हो गए आप होश में आ जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आप कहीं ऐसी जगह ध्यान कर रहे हो कि आप गिर पड़े और आपका सर फट गया। तो वैसी जगह पे करिए जहाँ पे स्पेस हो। आप अगर गिरे भी तो दरी वगैरह हो, आप गिरे तो आपके सर पे ना लगे, आपको बहुत ज्यादा चोट आपके शरीर में नहीं लगे। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए जब हम शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे जब आप करने लगोगे आपको पता चल जाएगा आपको अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, तो वैसी सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन शुरुआत में ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम जगह का ध्यान रखें कि कौन सी जगह पे हम
ध्यान कर रहे हैं। जी जी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप डायनेमिक करते हैं जी। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई चीज मैं मिस कर रही हूँ, एक चीज आपको कुछ याद है? ज्यादा एनर्जी फ्लो में निकलती है तो उससे कुछ ऐसा भी होता है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके इसको एडिट कर दूंगी मैं एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं डायनेमिक की, तो शुरुआत में हमको अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट शुरुआत में नहीं कर लेना चाहिए पहले ही दिन, क्योंकि जब हम सुनेंगे उसमें ओशो बहुत आपको बार बार आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, अपने आप को बचा के मत रखिए, पूरी ऊर्जा लगाइए। तो उसमें क्या होता है कि हम पूरे मोटिव पहले दिन करते हैं तो जोश और ज्यादा होता है, खूब मोटिवेट होके खूब एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपने आप को, और उससे फिर शरीर में या किसी जगह पे झटका लग जाए, कुछ ऐसा दर्द शुरू हो जाए कि फिर आप महीने भर ना कर पाए। तो इससे अच्छा है कि आप जब कोई भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसकी हमको आदत नहीं है, तो धीरे धीरे बढ़ाते हैं इंटेंसिटी, है ना। जब आपको कोई एक्सरसाइज करनी है तो पहले दिन इतने देर किया, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ाया, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ाया। वही चीज हमको डायनेमिक में भी याद करनी है कि एकदम से पहले दिन अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट नहीं कर लेना है, अपने शरीर को पहले उसकी हैबिट देनी है, फिर उसको धीरे 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 बढ़ाना है। मेरे एक फ्रेंड के साथ मैं आपको बताऊंगी कि उसने पहले दिन अपने आप को इतना एग्जॉस्ट किया कि उसके कंधे पर एकदम से मोच आ गई, जोर पड़ गया, जिसकी वजह से फिर वो महीनों दर्द में रहा, फिर उसको करने में भी डर लगा दोबारा, जबकि वैसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जॉस्ट कर लोगे या अपने आप को एकदम से जोर दे दोगे तो फिर झटका आ जाए कहीं हाथ में पैर, हाँ हाँ हाँ, एकदम से झटका ना आ जाए, लेने का देना ना पड़ जाए आपको, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ जाए, इसके लिए संभाल लेना है। तो यही सब प्रिकॉशन रखने हैं। और जहां तक आप फायदे की बात करोगे, जब आपकी ग्रंथियां विसर्जित होती हैं तो वैसे ही आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है। और कोई भी इनएक्टिव मेडिटेशन, पैसिव मेडिटेशन जो आप करते हैं, विपस्सना, इन सब से पहले एक बार अगर आप डायनेमिक कर लें, कुछ दिन डायनेमिक कर लें और उसके बाद विपस्सना वाली चीज करें, विपस्सना वाले मेडिटेशन करें, तो आपको ठीक रहेगा। क्योंकि विपस्सना से मैंने शुरुआत की थी, मेरी ग्रंथियां विसर्जित नहीं थी, तो मुझे फायदे हुए, लेकिन कुछ ऐसे नुकसान हुए जो बहुत खतरनाक थे। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम डायनेमिक करते हैं उसके बाद हम पैसिव मेडिटेशन करें तो अच्छा है। डायनेमिक आपको 3 महीने से 6 महीने मैक्सिमम करने की जरूरत रहती है। अगर आपकी ग्रंथियां रोज रोज बनती है, अगर आपका नेचर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है जिसको आपको रोकना पड़ता है, तो वैसे में आपको रोज करने की जरूरत पड़ सकती है। लोग सालों करते हैं, कुछ लोग लगातार करते हैं डायनेमिक। अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा महसूस होता है डायनेमिक करके। लेकिन ओशो ने भी यही कहा है कि 3 से 6 महीने है डायनेमिक का टर्म, उसके बाद आप दूसरी मेडिटेशन में प्रवेश कर सकते हैं ग्रंथियां विसर्जित करके। मुझे तो 1 हफ्ते बाद ही ऐसा लगा कि मुझे करने की जरूरत नहीं है। जी, क्या बोल रहे थे आप? मैक्सिमम 3 से 6 महीने। हाँ, 3 से 6 महीने में आपकी ग्रंथियां विसर्जित हो जाती हैं, आप क्लियर हो जाते हो दूसरी पैसिव मेडिटेशन करने के लिए। क्योंकि फायदा जो होती है एक्चुअल ध्यान में जाने का, जो मेरा अनुभव है, वो पैसिव मेडिटेशन देता है, एक्टिव मेडिटेशन नहीं देता। ध्यान में प्रवेश मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपके पैसिव मेडिटेशन से होता है, एक्टिव मेडिटेशन में मुझे नहीं होता है। मुझे केवल यही समझ में आता है कि इससे ग्रंथियां विसर्जित हो गई, बस। जैसे कि आपका जो है आप बता रहे हैं 1 सप्ताह में जो है आपको जरूरत महसूस होनी बंद हो गई कि मुझे अब जरूरत नहीं, तो ऐसा किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक्चुअली मेरे साथ मुझे जल्दी इसलिए भी हुआ कि मेडिटेशन में बहुत पहले से कर रही थी। डायनेमिक मैंने भले ही बाद में किया, लेकिन डायनेमिक के अलावा नटराज में प्रैक्टिस करती थी जिससे ग्रंथियां विसर्जित होती थी। लेकिन जितनी शिद्दत से एक तरह से कहा जाए कि डायनेमिक ने मेरी ग्रंथियां तोड़ी या बच्ची खुची सब निकाल दिया, उतना नटराज से नहीं हो पाया था। तो इसमें बच्ची खुची कसर पूरी कर दी, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं जरूरत लगी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैं पैसिव मेडिटेशन करती हूँ, बहुत मजा आता है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरत है वैसे डायनेमिक। देखिए, घर में बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप आश्रम नहीं जा पा रहे हैं
तो घर में करना पड़े तो आप घर में डायनेमिक नहीं कर पाएंगे, आप हल्ला करेंगे तो आपको घर वाले घर से निकाल देंगे पड़ोसियां तंग हो जाएंगे आपसे, कहेंगे पागल हो गया, इसको भर्ती करो पागल खाने में तो आप आश्रम जाके कर सकते हैं मौका लगे तो। अगर नहीं मौका लगे तो आप जैसे जब जो इसका कथारसिस वाला स्टेज है जिसमें आपको शोर करने की जरूरत है, वहां पे आप अपने गले पे म्यूट लगा के शोर कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप पूरे उससे चिल्ला रहे हैं लेकिन आपने आवाज नहीं निकाली, आवाज म्यूट कर रखी है इस तरह से आवाज जैसे म्यूट कर रखी हो तो उससे वैसा फायदा नहीं होगा जो असली वाले से होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ना करने से हमेशा समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला मामला है। तो आप कोशिश कर सकते हो, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप दूसरी एक्टिव मेडिटेशन कर सकते हो, जैसे मैं करती थी नटराज वगैरह कर सकते हो। वो एक तरह सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ मैंने किया। हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, पूरा नहीं निकलता है लेकिन थोड़ा तो निकलता है जब आप ग्रंथियां तो विसर्जित होती हैं, इससे भी बहुत हद तक होती हैं। आप बहुत तेज म्यूजिक बजा लो रूम में और उसके बाद करो ताकि आवाज ज्यादा बाहर नहीं जाए, रो लो खूब खूब। ग्रंथियां विसर्जित करने के बहुत तरीके हैं। डांस भी डायनेमिक में आता है ना, डांस करते हैं जैसे। डांस डायनेमिक मेडिटेशन का एक हिस्सा है फिफ्थ स्टेज, लेकिन डांस आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी डांस करते हैं। ओशो तो डांस हर मेडिटेशन में करवाते हैं, हर मेडिटेशन से पहले वो डांस पहले या बाद में वो डांस जरूर रखते हैं। जी जी ठीक है मैम। और कोई इस विषय में आप बताना चाहिए अगर कुछ छूट गया हो तो आप? कुछ छूट गया होगा तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। कुछ आपके मन में फिर सवाल होंगे तो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो लोगों को भी देखने में दिक्कत होती है। ठीक है मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। तो कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया हो? हो गया।